जय हिंद दोस्तों, मैं देवांश मिश्रा मैथ्स ग्रुप यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप लोग स्वस्थ हों। दोस्तों, अपने अपनी पिछली क्लास में आपको यूनिट डिजिट पढ़ाने का प्रयास किया था। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया हो। सबसे पहले मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूं क्योंकि आपके बीच इस बीच क्लासेस उपलब्ध नहीं हो पाई, क्योंकि कुछ पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से मैं आपके बीच नहीं आ पाया था। उसके लिए हमें माफ़ करिएगा, क्योंकि जीवन में समस्याओं का आना संभव है और हमारे भी जीवन में कुछ समस्याएं थी, कुछ पर्सनल प्रॉब्लम थी, जिस वजह से मैं आपके बीच नहीं आ पाया था। उम्मीद करूंगा आप समझने का प्रयास करेंगे और हमारी क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, यही आपसे उम्मीद है। धन्यवाद। आज हम लोग पढ़ेंगे नंबर्स ऑफ जीरोज और मैक्सिमम पावर, और उसको एकदम बेसिक से पढ़ने का प्रयास करेंगे। उम्मीद करूंगा कि मैं जो भी पढ़ाऊंगा आपको समझ में आएगा और मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको समझाने का प्रयास करूंगा। दोस्तों, सीजल की परीक्षाएं हमारी नज़दीक हैं। 14 से 27 जुलाई के बीच में हमारी सीजल की परीक्षाएं होनी हैं और आवेदन जारी है। आवेदन करिए। वैकेंसी 6,500 प्लस रहेंगी और उसमें आपका एक पद खाली है। आप उसको लेने का ज़रूर से ज़रूर प्रयास करिए और मैं ये भी कोशिश करूँगा कि जो भी इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं, और अब मैं रेगुलर रहूँगा, ये मैं कोशिश करूँगा जितने भी इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं उसको मैं यहाँ पे पढ़ाने का प्रयास करूँगा। धन्यवाद। आज हम लोग मैक्सिमम पावर पढ़ने जा रहे हैं, उसके बाद यूनिट डिजिट पढ़ेंगे, नंबर्स ऑफ जीरोज पढ़ेंगे, क्योंकि यूनिट डिजिट हमने पहले ही पढ़ चुका है। ठीक, आइए देखते हैं नंबर्स ऑफ जीरोज। सबसे पहले हम लोग मैक्सिमम पावर पढ़ेंगे। क्या मैक्सिमम पावर का मैक्सिमम पावर आता है निकालने, तो हम लोग नंबर ऑफ जीरो आसानी से निकाल लेंगे। आइए देखते हैं मैक्सिमम पावर पहले। क्या मैक्सिमम पावर, मैक्सिमम पावर मतलब अधिकतम घात, मतलब किसी के ऊपर कितनी घात है, ये हम लोग कैसे निकालते हैं हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। मैक्सिमम पावर मतलब अधिकतम घात। क्या अधिकतम घात। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, जैसे जैसे मैं समझाऊं वैसे वैसे आप लोग समझने का प्रयास करिएगा। देखिएगा, यदि मैं ये कहूं क्या कि a गुणे 2, इसमें 2 की पावर कितनी है, आप लोग कहोगे सर ये 2 एक ही है, मतलब 2 की पावर 1 है। आप लोग कहोगे हाँ जी बिल्कुल है। a गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 है। आप लोगों के हाँ जी बिल्कुल है। यहाँ पे देखिएगा, क्या 2 का रिपीटिशन हर 2 संख्या के बाद होगा। हर 2 संख्या के बाद मतलब यहाँ पे भी 2 आएगा, फिर यहाँ पे भी 2 आएगा। आप लोग हाँ जी सर बिल्कुल आएगा। तो यहाँ कितने 2 हो गए, 1 2 यहाँ मिलेगा, 1 2 यहाँ मिलेगा। आप लोग जी सर बिल्कुल हमें बात समझ में आ रही है। लेकिन आप कहोगे सर यहाँ तो 2 की पावर 2 है, यहाँ तो 2 की पावर 2 है, तो मतलब क्या हुआ इसका, मतलब ये हुआ कि मतलब प्रत्येक 4 पे भी 1 2 मिलेगा, प्रत्येक 4 पे भी 1 2 मिलेगा, मतलब यहाँ भी 1 2 मिलेगा। मतलब 2 की पावर कितनी, आप लोग सर 2 की पावर यहाँ पे हो जाएगी 3 हो जाएगी। आप लोग जी सर बिल्कुल हो जाएगी। अगला ध्यान दीजिएगा, 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे 6, यहाँ पे 2 की पावर कितनी, आप लोग कहो सर प्रत्येक 2 पे मिलेगा हमको, मतलब 1 2 यहाँ मिलेगा, 1 2 यहाँ मिलेगा, 1 2 यहाँ मिलेगा। आप लोग जी सर बिल्कुल हमें आपकी बात समझ में आ रही है। उसके बाद कब मिलेगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ तो मिलेगा क्या, अभी मैं पीछे बताया कि प्रत्येक 4 पे भी 1 मिलेगा, मतलब नंबर ऑफ जीरोज की नंबर 2 की पावर कितनी हो जाएगी, 1 2 3 4, मतलब 2 की पावर कितनी हो जाएगी, 2 की पावर 4। बात समझ में आई आप लोग जी सर बिल्कुल हमें आपकी बात समझ में आ रही है। अगला ध्यान दीजिएगा, यदि मैं यही लिखूं 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे 6 गुणे 7 गुणे 8, ऐसे यदि मैं कहूँ तो क्या कहेंगे आप, सर 1 2 यहाँ मिलेगा, 1 2 यहाँ मिलेगा, 1 2 यहाँ मिलेगा, 1 2 यहाँ मिलेगा, है ना, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ और एक यहाँ।
वहीं अगर मैं कहूँ क्या कि यहाँ पे 1 2 यहाँ मिलेगा, क्योंकि 1 से 4 के बीच में होगा। आप लोग जी सर बिल्कुल होगा, है आप लोग हाँ जी बिल्कुल ठीक। फिर उसके बाद में 1 2 यहाँ मिलेगा, प्रत्येक 4 4 पे रिपीटिशन होगा, 1 2 यहाँ मिलेगा आप लोग जी सर बिल्कुल मिलेगा। फिर उसके बाद में 8 पे भी रिपीटिशन होगी, क्योंकि यहाँ तो 2 की पावर 3 है ना, यहाँ 2 की पावर 3 है, 1 2 निकल गया। फिर 4 4 पे भी होगा 2, फिर 4 संख्याओं पे भी तो एक बार 2 मिलेगा, 4 4 पे भी तो 1 2 3 4, फिर 1 2 3 4 यहाँ भी एक बार 2 मिला, अभी भी 1 2 शेष है। इससे हमको क्या देखने को मिला कि प्रत्येक 8 पे भी एक बार हमको 2 देखने को मिल रहा है। मतलब टोटल अब मैक्सिमम पावर 2 की कितनी हो जाएगी, 1 2 3 4 5 6 7 हो जाएगी आप लोग जी सर बिल्कुल हो जाएगी। बात समझ में आई आप लोग जी सर बिल्कुल, हमें आपकी बात समझ में आ गई है ना। अगला ध्यान दीजिए, यदि मैं यही लिखूं 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 6 7 8 9 10 है अब जी सर बिल्कुल है। यहाँ कैसे 2 की पावर मिलेगी, आप लोग कहोगे सर यहाँ तो यहाँ भी वैसे ही एक बार यहाँ मिलेगा, एक बार यहाँ मिलेगा, एक बार यहाँ मिलेगा, एक बार यहाँ मिलेगा और एक बार यहाँ मिलेगा आप लोग जी सर बिल्कुल मिलेगा। फिर यहाँ मिलेगा और फिर यहाँ मिलेगा, उसके बाद में यहाँ मिलेगा आप लोग जी सर बिल्कुल मिलेगा। मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 तो पावर कितनी मिलेगी 8 मिलेगी आप लोग जी सर बिल्कुल मिलेगी। वैसे अगर मैं कहूँ 3 की पावर निकालने के लिए 3 की भी पावर निकलेगी, सेम इसी तरीके से निकालेंगे आप, जैसे मैं 2 की पावर निकालें आप लोग जी सर बिल्कुल हम लोग निकाल लेंगे। लेकिन क्या ऐसा आप लोग एग्जाम में कर सकते हैं क्या आप लोग, सर ऐसा अगर हम लोग एग्जाम में करेंगे तो एक ही क्वेश्चन करने में हमारा 5 मिनट चला जाएगा। मान लीजिए 10 तक है, अगर मैं यही लिख दूं क्या, यही मैं लिख दूं 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे 6 गुणे अप टू डॉट 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 गुणे 100 तक, अब निकाल के दिखाइए, है संभव निकाल पाना ऐसे आप लोग जी सर नहीं। मतलब मैं आपको समझाने की क्या कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। यदि मैं यही ध्यान दूं, यही आपको बताने का प्रयास करूं क्या, इसी में ध्यान दीजिएगा। यही पे मतलब कैसे मिल रहा है, एक बार 2 पे मिल रहा है, फिर एक बार 4 पे मिल रहा है, फिर एक बार 8 पे मिल रहा है, शेष कितना है वो मैटर नहीं करता है। ठीक, बात समझ में आई आप लोग जी सर बिल्कुल, हमें बात समझ में आ रही। मतलब क्या है कि 10 था आप लोग जी सर 10 संख्या है, 10 से पहले मैं 2 से डिवाइड करूंगा, 10 को पहले मैं 2 से डिवाइड करूंगा, कितना आएगा 2 पंचे 10, कितना 2 पंचे, केवल क्वेश्चन लेना है, क्या लेना है केवल क्वेश्चन लेना है, 5 आया। फिर उसके बाद में 10 को किससे डिवाइड करना है, 4 से डिवाइड करना है, किससे 4 से डिवाइड करना है आप लोग जी सर बिल्कुल 4 से मैं डिवाइड करूंगा, तो 4 दूनी 8, कितनी बार जाएगा 2 बार जाएगा, कितनी बार जाएगा 2 बार, 4 दूनी 8। रिमाइंडर जो बच रहा है उससे हमको लेना देना नहीं है, हमको केवल क्वेश्चन पे चेक करना है कितनी बार जा रहा है, 4 दूनी 8 हो गया आप लोग जी सर बिल्कुल हो गया। अब कब रिपीटिशन अब कब हो रहा है, 8 पे हो रहा है ना, तो 10 को किससे करेंगे 8 से करेंगे, तो 8 एकन्नम 8, टोटल पावर कितनी हो जाएगी 5 2 7 1 8, तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी 8। यही हमारा आंसर है आप लोग जी सर बिल्कुल। या तो मैं ये भी तो कर सकता हूँ क्या, ये भी तो कर सकता हूँ, यहाँ मान लीजिए 2 की पावर 8, ये 2 की पावर 8 आ गई, ये भी तो कर सकता हूँ, इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ 5/2 लिख सकता हूँ, इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ 5/4 लिख सकता हूँ आप लोग जी सर बिल्कुल लिख सकते हैं, फिर भी तो वही आएगा। तो यही मैं आसान करने के लिए ऐसे भी तो कर सकता हूँ, 10 को मैं 2 पंचे 10 लिखूं, 2 पंचे 10 लिखूं, फिर 2 दूनी 4 लिखूं, फिर 2 एकन्नम 2 लिखूं, ऐसे कर सकता हूँ आप लोग जी सर बिल्कुल कर सकते हैं आप। मतलब क्या, अब कितने हुए 5 2 7 1 8, 2 की पावर कितना हुआ 8। उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ में आई होगी। क्या मैं सही ढंग से आपको समझा पा रहा हूँ क्या,
देखिएगा, फिर से ध्यान दीजिएगा, जो चीज मैं यहाँ किया हूँ वही चीज यहाँ करने की कोशिश किया हूँ, और ये सबसे आसान है, इससे निकाल पाना सबसे आसान है। मैं आगे जितने भी क्वेश्चन करूंगा, जितने भी प्रश्न करूंगा, वो मैं इसी से करने का प्रयास करूंगा। और ये आया कैसे, ये जो मैं किया हूँ ये आया कैसे, एक फॉर्मूला बनता है, क्या एक फॉर्मूला बनता है, ये जो मैं लिखा हूँ, ये जो मैं लिखा हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, क्या मैं इसको फैक्टोरियल 10 लिख सकता हूँ? अरे फैक्टोरियल मैंने पिछली क्लास में पढ़ाने का प्रयास किया था आपको कि फैक्टोरियल क्या होता है। ध्यान दीजिए, यदि मैं फैक्टोरियल 4 लिखूँ, फैक्टोरियल 4 को क्या लिख सकता हूँ, 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 लिख सकता हूँ। वैसे तो 10 भी लिखा है, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, फैक्टोरियल 10 लिख सकता हूँ। आप जी सर बिल्कुल लिख सकते हैं। तो मतलब इसका क्या है कि यदि मैं यही चीज एक फॉर्मूला बनाऊं, फॉर्मूला क्या बन के आएगा, फॉर्मूला क्या बन के आएगा कि फॉर्मूला ये बन के आएगा n फैक्टोरियल में, किसमें, n फैक्टोरियल में मैक्सिमम पावर निकालने के लिए, क्या निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे। ध्यान दीजिएगा, क्या कर रहा था मैं, यहाँ ध्यान दीजिए, कोई n लिखा था, मतलब पहले 10 लिखा था, 10/2 लिखा था, फिर उसके बाद में 10/4 लिखा था, फिर उसके बाद में 10/8 लिखा था। आप लोग जी सर ये क्या था, प्राइम नंबर था। 2 क्या है, प्राइम नंबर है। प्राइम मतलब पहले p हो रहा है, फिर p का मैं स्क्वायर कर रहा हूँ, फिर मैं p का क्यूब कर रहा हूँ, और n वही है, n वही सेम है, n वही सेम है, और इसके बाद में मैं ऐड कर रहा था। आप लोग को कहोगे जी सर आप बिल्कुल ऐसा कर रहे थे, मतलब इसका फैक्टोरियल का मैक्सिमम पावर निकालने के लिए क्या करेंगे, n/p प्लस n/p² प्लस n/p³ प्लस अप टू डॉट डॉट, ये हमारा फार्मूला निकल के आ गया। आप लोग जी सर बिल्कुल निकल के आ गया। तो मतलब जैसे मैं ये बताऊं, ये मैं पूछूं कि ये बताइए फैक्टोरियल 10 में ध्यान दीजिएगा, केवल किसका, प्राइम नंबर का ही। जैसे मान लीजिए मैं कहूं कि 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 में 6 की मैक्सिमम पावर बताइए, किसकी, 6 की मैक्सिमम पावर बताइए। और 6 क्या है, कंपोजिट नंबर है, क्या है, एक कंपोजिट नंबर है। तो कंपोजिट नंबर का कैसे निकालेंगे, कंपोजिट नंबर को प्राइम फैक्टर में तोड़ने का प्रयास करेंगे। मतलब 6 को कैसे तोड़ लेंगे, 6 को हम लोग कैसे 2×3 6 तोड़ सकते हैं, ऐसे 2 3 6, मतलब 2 की मैक्सिमम पावर 3 की मैक्सिमम पावर निकाल लेंगे, हमको पता चल जाएगा। मतलब ध्यान दीजिए कैसे, 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 है। आप लोग कहोगे जी सर बिल्कुल है। मतलब यदि मैं 5 को ऐसे ही, ये क्या लिख सकता हूँ, इसको 5 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ, इसको क्या लिख सकता हूँ, 5 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ। आप लोग कहोगे जी सर बिल्कुल लिख सकते हैं 5 फैक्टोरियल लिखूंगे तो 5 का अगर मैं 2 किसका, मुझे 2 का निकालना है, 2 की मैक्सिमम पावर निकालनी है। 2 की मैक्सिमम पावर निकालने के लिए क्या करेंगे, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, मतलब 2 की जो मैक्सिमम पावर आएगी 2 की पावर 3 आएगी। किसकी आएगी, 2 की पावर 3 आएगी। आप लोग कहोगे जी सर बिल्कुल आएगी। ऐसे अगर मैं 3 का निकालने का प्रयास करूं, 3 की मैक्सिमम पावर कितनी होगी, तो आप लोग जो मैं 2 के साथ किया वही 3 के साथ करेंगे। तो 3 एकन्नम 3, इसके बाद तो जाएगा नहीं, मतलब 3 की मैक्सिमम पावर कितनी है, 1 है। कितनी है, 1 है। तो 2 गुणे 3 की पावर 1 है। आप लोग जी सर बिल्कुल है। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, मतलब एक ही 2 की जरूरत है 3 के साथ, और 6 पावर कितनी आ जाएगी, 1। यहां से हमको क्या देखने को मिला, यहां से हमको ये देखने को मिला कि जिसकी पावर कम रहेगी, क्या, जिसकी पावर कम रहेगी उतने ही 6 होंगे, उतने ही 0 होंगे, जितने जो भी संख्याएं आएंगी, जो भी हमको मैक्सिमम पावर पूछेगा उतनी ही रहेंगी। जिसकी पावर कम रहेगी वही, क्योंकि 2 की पावर 3 है, ये 2 तो खराब चलेगा ना, इस 2 का कोई काम नहीं है। बचा क्या, 1 2 और 3 के साथ हमको जरूरत है, मतलब 6 की पावर कितनी आई, 1 आएगी। 6 7 अगर ऐसा करने का प्रयास करेंगे तो नहीं निकल पाएगा, क्योंकि मैं यहाँ क्या लिखा हूँ, प्राइम नंबर लिखा हूँ। क्या लिखा हूँ, p मतलब क्या होता है, प्राइम नंबर होता है। उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ में आ गई होगी, है ना। अब लोग जी सर बिल्कुल हमें आपकी बात समझ में आ गई। अगला देखिए, ध्यान दीजिएगा, केवल क्वेश्चन देखेंगे, रिमाइंडर की बात हम लोग नहीं करेंगे। रिमाइंडर बच रहा है, बचने दो।
रिमाइंडर बच रहा है, बचने दो, उसकी हम लोग बात नहीं करेंगे। अगला ध्यान दीजिएगा, यदि मैं यही कहूं क्या, एक गुणे, दो गुणे, तीन गुणे, चार गुणे, 5 गुणे 6 अप टू डॉट 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 गुणे 20, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 20 फैक्टोरियल लिख सकते हैं क्या, ऐसे सीधा 20 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। मैं आपसे यही पूछूं, मैक्सिमम पावर ऑफ 2, मैक्सिमम पावर ऑफ 3, मैक्सिमम पावर ऑफ 5, मैक्सिमम पावर ऑफ 7, है ना, मैक्सिमम पावर ऑफ 7, मैक्सिमम पावर ऑफ, मैक्सिमम पावर ऑफ किसका 6, मैक्सिमम पावर ऑफ 6, इतना हमको निकालने का, इतना हमको निकाल के दीजिए। कैसे निकालेंगे, आप लोग कहोगे सर हमें वो फॉर्मूला पता है, ऐसे हम लोग नहीं करेंगे, ये दो फिर ये दो फिर ये दो फिर यहाँ दो फिर 4 पे फिर 8 पे फिर 16 पे फिर 32 पे, ऐसे निकालेंगे तो हो गया कल्याण। फिर तो हम अभी जो आपको बताए हैं, जो अभी आपको हमने ट्रिक बताया उसके अनुसार करने का प्रयास करेंगे। मान लीजिए जैसे 20 है, क्या 20 है, 20 हमको 2 की मैक्सिमम पावर देखनी है, तो बटे 2 प्लस 20/4 आएगा, आप लोग जिससे बिल्कुल आएगा 20/8, 20/8, फिर उसके बाद क्या आएगा 20/16, ऐसे आएगा। उसके बाद करूँगा तो ज़्यादा हो जाएगा, क्या है 20/16। अगर ऐसा करूँगा मैं, अगर ऐसा मैं करूँगा तो टाइम ज़्यादा लगेगा, क्यों ना मैं यही चीज़ क्या लिख सकता हूँ, ऐसे 2 लिख सकता हूँ, आप लोग जिससे बिल्कुल लिख सकते हैं, आप 4 दूनी 8, 4 पंचे 20 लिख सकते हो, आप लोग बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ क्या लिख सकता हूँ, 2 4 चौक 16, 4 पंचे 20 लिख सकता हूँ, आप लोग को जिससे बिल्कुल लिख सकते हैं। मतलब इसी चीज़ को कैसे लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ क्या 20, 2 10 जा 20, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 लिख सकता हूँ, आप लोग जिससे बिल्कुल लिख सकते हैं। मतलब मैक्सिमम पावर कितनी आएगी, 10 5 15 2 17 1 18, कितनी आएगी 2 की मैक्सिमम पावर, 2 की मैक्सिमम पावर आएगी 18। यहाँ से भी वही सेम आएगी, 2 दान 20 10, 2 4 पंचे 20 5, 8 दूनी 16 और 16 का नाम 16, 10 पर 15 2 17 1 18, यहाँ भी तो 18 है। यहाँ करने के बजाय हम लोग ये करना आसान समझेंगे, इसलिए हम लोग इस मेथड से करने का प्रयास करेंगे। बात समझ में आई आप लोग, जी सर बिल्कुल हमें आपकी बात समझ में आ गई। वही मैं अगर 3 की मैं बात करूँ, किसकी 3 की मैं बात करूँ, 3 की बात करूँ, 3 कैसे निकलेगा, 3 की मैक्सिमम पावर कैसे निकलेगी, आप लोग कहोगे सर 20, 3 6 18, 3 दूनी 6 है, आप लोग जी सर बिल्कुल है। मतलब 3 की मैक्सिमम पावर कितनी रहेगी, 6 2 8 रहेगी, आप लोग जी सर बिल्कुल रहेगी। 3 की मैक्सिमम पावर कितनी होगी, 8। वही मैं 5 की बात करूँ, 5 कैसे आएगा, पाँच कैसे आएगा, 20 को 5 से डिवाइड करूँ कैसे, 5 चौक 20, 4 क्या है 5 छोटा है, मतलब 4 की मैक्सिमम, 5 की मैक्सिमम पावर कितनी होगी, 4 होगी। 7 यही मैं 7 लिखूँ, 7 दूनी 14, 7 की मैक्सिमम पावर कितनी होगी, 2 होगी। केवल ये देखने का प्रयास करेंगे। और यहीं पे 6 की बात करूँ, 2 की मैक्सिमम पावर कितनी 18, और 3 की मैक्सिमम पावर कितनी 8। मैं बोला जिसकी पावर कम होगी उतने ही नंबर्स ऑफ 6 होंगे, उतने ही 6 पावर होगी, क्या उतनी ही 6 पावर होगी, मतलब 6 पावर होगी कितनी, 6 पावर होगी, 6 कितनी बार आया होगा, कहीं गलत हुआ क्या, 3 3 6 18 6 2 8, 3 की पावर 8, मतलब 6 कितनी बार, 6 की पावर कितनी होगी 8 होगी, 6 पावर कितनी होगी 8। बात समझ में आई, 6 की मैक्सिमम पावर कितनी होगी 8 होगी। बात समझ में आई आप लोग, जी सर बिल्कुल हमें बात समझ में आ गई आपकी। अगला देखिए, नेक्स्ट देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। अब उम्मीद करता हूँ आपको मैक्सिमम पावर निकालना आ गया होगा। अब हम लोग कोशिश करेंगे क्या, अब हम लोग नंबर्स ऑफ जीरोज निकालना सीखेंगे। क्या, नंबर्स ऑफ जीरोज, जीरो की संख्या निकालना सीखेंगे।
नंबर ऑफ जीरोज। यूनिट डिजिट मैंने बताने का प्रयास किया था आपको कि 5 के साथ, किसके 5 के साथ अगर हम लोग इवन नंबर का मल्टीप्लाई करें, क्या अगर 5 के साथ हम लोग इवन नंबर का मल्टीप्लाई करें तो हमको 0 मिलेगा। मतलब ये सीखा था हमने पहले क्या कि 2 के साथ यदि मैं 5 को मल्टीप्लाई करूँ तभी हमारा क्या आएगा 10 आएगा। मतलब यदि मैं कहूँ कि 24, क्या 24 में नंबर ऑफ जीरोज बताइए। आप लोग सर निकाल ही नहीं सकते, यहाँ 0 आएगा ही नहीं। मतलब इसमें किसका मल्टीप्लाई करने पड़ेगा 10, किसका 10। मतलब 0 हमको चाहिए, उसमें हमको 10 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसमें 1 0 है, यही पावर एज में लगा दो 2, इसमें 2 0 हो जाएगा, यही पावर एज में लगा दो 3, यहीं 3 0 हो जाएगा, यहीं यदि मैं पावर लगा दूँ 4 तो यहाँ 4 0 हो जाएगा, यहीं यदि मैं पावर लगा दूँ 5 तो यहाँ क्या हो जाएगा 5 0 हो जाएगा। मतलब नंबर ऑफ जीरो निकालने के लिए क्या होगा, मैक्सिमम पावर ऑफ 10 निकालना है। क्या कॉन्सेप्ट क्या निकल गया यहीं से कि नंबर्स ऑफ जीरोज इज इक्वल टू मैक्सिमम पावर ऑफ 10। और 10 निकालने के लिए क्या चाहिए हमको 2 गुणे 5, 2 और 5 चाहिए। अभी जब हम लोग पीछे देख रहे थे, अभी जब हम लोग मैक्सिमम पावर निकालना सीख रहे थे, देख रहे थे सबसे ज्यादा पावर थी 2 की, सबसे ज्यादा पावर थी 2 की। मतलब जो संख्या जितनी छोटी रहेगी, क्या जो संख्या जितनी छोटी रहेगी उसकी पावर उतनी ही बड़ी रहेगी, उसकी मैक्सिमम पावर उतनी ही ज्यादा रहेगी। मतलब जो कम रहेगा उसकी पावर कम रहेगी। मतलब 2 और 5 में बात करूं कि 5 की पावर क्या रहेगी, कम रहेगी, 5 की पावर कम रहेगी और 2 की पावर क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। बात समझ में आई आप लोग को? जी सर, हमें आपकी बिल्कुल बात समझ में आ गई। मतलब हम लोग 5 की पावर निकालना, यदि हम लोग 5 की पावर निकाल लिए, क्या 5 की पावर निकाल लिए, जितनी 5 की पावर रहेगी उतने ही नंबर ऑफ जीरोज रहेंगे। कहीं न कहीं कुछ कम भी रहता है, वो मैं क्वेश्चन कराने का प्रयास करूंगा, आपको जरूर समझ में आएगा। बात समझ में आई आप लोग? जी सर, बिल्कुल हमें आपकी बात समझ में आ रही है। बात समझ आई? नंबर ऑफ जीरो मतलब मैक्सिमम पावर ऑफ 10। मैक्सिमम पावर ऑफ 10 कैसे निकलेगा, 2 गुणे 5। 5 की पावर कम रहती है, 2 की पावर ज्यादा रहती है ना। अगर मान लीजिए मैं यही बात करूं, क्या फैक्टोरियल 100 सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा पूछा जाता है। ये तो जुबान बनाना चाहिए कि कितने नंबर्स ऑफ जीरोज रहेंगे, इसमें कितने नंबर्स ऑफ जीरोज रहेंगे, ये तो जुबान पर आना चाहिए। मतलब कोई भी पूछे डायरेक्ट आपके मुंह पे आना चाहिए कि हाँ इतने रहेंगे। बात समझ में आई आप लोग? जी सर, बिल्कुल हमें आपकी बात समझ में आ रही है। मान लीजिए 100, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे 6 अप टू डॉट 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 गुणे 100 लिख सकता हूँ आप लोग? जी सर, बिल्कुल लिख सकते हैं। मतलब 100 का फैक्टोरियल निकालने, 100 फैक्टोरियल 100 है, मतलब 1 गुणे 2 गुणे 3, मतलब इसमें 2 की पावर कितनी होगी, 5 की पावर कितनी होगी, ये हमको चेक करना है। क्योंकि हमको यहाँ पे क्या निकालना है, नंबर्स ऑफ जीरोज फाइंड आउट करना है। क्या नंबर्स ऑफ जीरोज फाइंड आउट करना है। बात समझ में आई आप लोग? जी सर, हमें बिल्कुल आपकी बात समझ में आ रही है। मतलब यहाँ पे हमको क्या चाहिए, 2 की पावर चाहिए और 5 की पावर चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि नंबर्स ऑफ जीरो निकालने के लिए मैक्सिमम पावर ऑफ 10, मतलब 10 की पावर जितनी रहेगी उतने ही नंबर्स ऑफ जीरोज रहेंगे। मैक्सिमम पावर ऑफ 10 निकालना है। मैक्सिमम पावर ऑफ 10 निकालने के लिए हमको किसकी जरूरत पड़ेगी, 2 और 5 की। 2 और 5 ही ऐसे नंबर हैं, 2 और 5 ही एक ऐसे नंबर हैं जो हमको 10 बना के देते हैं, बाकी कोई नहीं। बात समझ में आई? 2 और 5 का ही मल्टीप्लाई करूंगा तभी हमको 10 प्राप्त होगा, बाकी ऐसा कोई नंबर नहीं है जो हमको 10। 1 और 10 भी है तो वो हमको क्या चाहिए, प्राइम चाहिए। क्या चाहिए, प्राइम। और एक ना तो प्राइम है और एक ना तो कंपोजिट है। ऐसा क्यों है मैंने बताने का प्रयास किया था जब आपको प्राइम और कंपोजिट पढ़ाया था। बात समझ में आई आप लोग? जी सर, बिल्कुल हमें आपकी बात समझ में आ रही है, ध्यान दीजिए। फैक्टोरियल 100 हमको 2 की पावर निकालनी है। कैसे निकालूंगा मैं, 2 पंचे 10, 250 25 12 6 3 1, सही ना? जी सर, बिल्कुल सही। कितना आएगा, 6 3 9 1 10 25 10 25 35 85 87
85, 87, 97, मतलब 2 की पावर कितनी आएगी 97 आएगी। कितनी आएगी 2 की पावर 97 आएगी। 1 से लेकर के 100 तक अगर देखूं तो कितना आएगा 2 की पावर 97 आएगा। और यही मैं 5 की पावर निकालूं, कैसे निकालूंगा 100, 5 दूनी 10, 5 24, 5 पावर कितनी आएगी आप लोग कहो सर 20, 4 24, कितनी 5 पावर आएगी 24। क्या आएगी 5 की पावर 24 आएगी। 5 की पावर 24 आएगी। तो मैक्सिमम मिनिमम पावर हम लोग देखते हैं, जिसकी पावर कम रहेगी उतने ही जीरो रहेंगे। तो 2 की पावर तो ज़्यादा है और 5 की पावर कम है। 5 की पावर कितनी कम है, तो नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे इसमें 24 जीरो होंगे। कितने 24 जीरो होंगे। कितने जीरो होंगे 24 जीरो होंगे। बात समझ में आई आप लोग जी सर बिल्कुल में बात समझ में आ गई। तो यदि हमें ऐसा कहीं दिखने को मिले तो हम लोग 2 की पावर निकालना बेवकूफ़ी होगी हमारे लिए। हम लोग 2 की पावर ना निकाल के केवल 5 की पावर निकालेंगे, क्योंकि मैंने यहाँ बताया कि 5 की पावर कम रहती है, 2 की पावर ज़्यादा होगी। देखिए 2 की पावर 97 और 5 की पावर 24, क्योंकि 5 हर 5 के बार आएगा ना। 5 5 के बाद 10 में आएगा, फिर 15 में आएगा, फिर 20 में आएगा, फिर 25 में आएगा, फिर 30 में आएगा, 35 में आएगा, फिर 40 में आएगा। मतलब 1 से लेकर 100 तक 20 बार 5 आएगा। मतलब 10 बार इवन बार आएगा, 10 बार ऑड टाइम, 10 बार इवन और 10 बार टाइम ऑड होगा आप लोग जी सर बिल्कुल होगा। लेकिन दो हर दो की बात आएगा। हर दो की बात आएगा आप लोग जी सर बिल्कुल हर दो की बात आएगा। मतलब क्या, तो फिर हम किसकी पावर निकालना से पहले निकालेंगे, किसकी 5 की पावर निकालेंगे। और जितनी ही 5 की पावर रहेगी उतने ही नंबर साफ जीरोज रहेंगे हमारे पास। बात समझ में आई आप लोग जी सर, हमें बिल्कुल आपकी बात समझ में आ रही है। अब हम लोग प्रश्न करने का प्रयास करेंगे। जो पूछा गया प्रश्न है उसको हम लोग लगाने का प्रयास करेंगे। देखिए ध्यान दीजिए, क्या दिया है, क्या ध्यान दीजिएगा। पहले आइए आपको हम कॉमन लेना सिखाते हैं। क्या यदि कहीं ऐसा दिया गया है, क्या 2 गुणे 4 गुणे 6 गुणे 8 लिखा है, ये लिखा है। और यही लिखा है 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 लिखा है। आप लोग इतना बड़ा मत लीजिए, यही लीजिए, यही क्यों लीजिए, यहाँ तक लीजिए। ध्यान दीजिए इसमें कॉमन क्या है। आप लोग कहोगे सर 2 कॉमन है इसमें। कितना कॉमन है 2 कॉमन लेकर क्या लिख सकता हूँ, इसको 1 में लिख सकता हूँ, 2 में लिख सकता हूँ, 3 लिख सकता हूँ। मतलब 3 2 5 6 2 12। अब ऐसे भी लिखूँ 6 4 10 2 12 लिख सकता हूँ। आप लोग चीज़ बिल्कुल लिख सकते हैं। लेकिन यही इसमें क्या करूँगा मैं, यदि यहाँ में 2 का कॉमन लूँ, क्या लूँ 2 कॉमन, यहाँ में 2 कॉमन, कितना आएगा आप लोग कहोगे सर 2 आया कॉमन। क्या कॉमन आया 2 आया कॉमन। मतलब क्या बचा 1 गुणे 4 गुणे 6 बचा आप लोग कहोगे जी सर बिल्कुल बचा, क्योंकि यहाँ 6 चौक 24, क्या 6 चौक 24 दूना 48 हो रहा है। यदि मैं यही 2 केवल कॉमन ले लूँ तो 2 कॉमन ले लूँगा तो क्या बचेगा 1 गुणे 2 गुणे 3। ऐसा अगर ऐसा मैं देखूँ, ऐसे यहाँ पे 2 कॉमन ले लिया, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 दूनी 12 ही बच रहा है। मतलब ये हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, गलत है। कैसे लेते हैं इसमें कॉमन, देखिएगा यहाँ 2 कॉमन लिया, अगले में लिखूंगा 2, 1 गुणे यहाँ कितना कॉमन आएगा आप लोग कहोगे सर यहाँ कॉमन आ जाएगा हमारा, कितने 2 आएंगे आप लोग कहोगे सर 2 की पावर 2 है, यहाँ 2 गुणे 3 है। मतलब 2 की पावर 3 कितना 2 की पावर 3 कितना 2 की पावर 3 मतलब कितना आ जाएगा 2 की पावर 4 गुणे 3 आ जाएगा। आप लोग कहोगे जी सर बिल्कुल आ जाएगा, है ना। आप लोग जी सर बिल्कुल आपकी बात समझ में आ रही है। या तो मैं ऐसे क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, केवल 2 कॉमन लूँ, क्या केवल 2 कॉमन लूँ, तो कितना आएगा 1 पे लिया 1 2 है, फिर अगले पे लिया पावर 2 है, फिर अगले पे लिया 3 है। मतलब 1 गुणे 2 गुणे 3, 1 गुणे 2 गुणे 3 ऐसे आया। आप लोग कहोगे जी सर आपकी बात समझ बिल्कुल बात समझ में आ रही। 2 की पावर 3 क्या हुआ कॉमन हुआ। अब यदि मैं इसे लिखूं 2 दूनी 4 दूनी 8 और 3 दूनी 6, 8 6 48 आ रहा है तो जी सर बिल्कुल आ रहा है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ क्या लिखा था 2, एक बार 2 कॉमन लिया तो 1 आया, फिर अगली बार 2 कॉमन लिया यहाँ 2 है मतलब पावर 2 चढ़ी, फिर अगली बार यहाँ 3 आया तो यहाँ कितनी पावर आई 3 आई। मतलब जितने नंबर आ रहे हैं उतने ऊपर पावर आ रही है। बात समझ में आ रही है आप लोग जी सर में बिल्कुल बात समझ में आ रही है।
इसी पे पावर लेना आप सीख, यदि ये मल्टीप्लाई में कॉमन लेना आप लोग सीख गए होंगे। आप लोग जी सर हम बिल्कुल सीख गए। ऐसे एक क्वेश्चन है, ऐसे एक क्वेश्चन है, उससे हम लोग करने का प्रयास करेंगे। ध्यान दीजिएगा क्या लिखा है। लिखा है फाइंड नंबर्स ऑफ जीरोज, फाइंड नंबर्स ऑफ जीरोज इन 2 into 4 into 6 into 8 into up to dot dot into 360 लिखा है आप लोगों को चीज बिल्कुल लिखा हुआ। अभी हमने पीछे बताया कि कॉमन कैसे लिया जाता है, इसमें हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। कॉमन लेकर सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, दो कॉमन लेंगे। ध्यान दीजिएगा, यदि मैं एक बार दो कॉमन तो यहाँ एक आएगा, फिर यहाँ दो कॉमन लूँ यहाँ दो आएगा, मतलब एक गुणे दो आएगा। फिर यहाँ मैं कॉमन लूँ, फिर यहाँ में कॉमन लूँ तो गुणे तीन आएगा, मतलब यहाँ तीन आएगा। ऐसे यदि मैं कॉमन लूँ, मतलब जितनी संख्या आ रही है, जितनी यहाँ पे संख्या आ रही है उतनी पावर चढ़ रही है ना। ऐसे लिखूँ 4 गुणे 5 गुणे 6 गुणे 7 गुणे 8 गुणे अप टू डॉट 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 गुणे 180 आएगा। क्या 180 आएगा, मतलब पावर भी कितनी हो जाएगी 180, क्योंकि इसमें 360 में दो कॉमन लूँगा तो 180 है, मतलब पावर भी इसकी कितनी हो जाएगी 180। आप लोग को जी सर बिल्कुल हो जाएगी। यहाँ क्या हो जाएगा 2 की पावर 180, और ये क्या है 180 का फैक्टोरियल ही तो है। क्या है 180 का फैक्टोरियल ही तो है ना। आप लोग जी सर बिल्कुल है। यहाँ हम लोग 2 की पावर ना निकाल के हम लोग 5 की पावर निकालने का प्रयास करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 की पावर 180 प्लस है, 180 तो है ही, 2 की पावर इसमें भी निकलेगी, मतलब 2 की पावर क्या है 180 प्लस है, 180 से ज़्यादा है, मतलब हमको मिनिमम पावर निकालनी पड़ती है। क्या मिनिमम पावर निकालनी पड़ेगी। और नंबर्स ऑफ जीरो किससे मिलकर बनते हैं, 2 गुणे 5 से मिलकर बनेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें 5 के मैक्सिमम पावर निकालने का प्रयास करेंगे। कैसे निकालेंगे, अभी हम लोग पीछे सीखा 5 5 3 15 5 3 15 और 5 6 30 है। आप लोग यहाँ क्या आएगा 5 7 35, यहाँ क्या आएगा 5 आएगा। आप लोग जी सर बिल्कुल आएगा। हम क्या रिमाइंडर बच रहा है ये हमको ध्यान में नहीं देना है, मैं बार बार बता रहा हूँ आपको। रिमाइंडर कितना बच रहा है ये आपको ध्यान में नहीं देना है। कितना हुआ नंबर सब जीरो 7 1 8, क्या 7 1 8 और 36 में यदि 8 में जोड़ूँ 36 4 44 36 4 40 4 44, मतलब 5 पावर कितनी आ जाएगी 44 44 आएगी। 5 पावर 44, मतलब मिनिमम पावर देखी तो इसमें नंबर्स ऑफ जीरो कितने होंगे 45 नंबर्स ऑफ जीरो होंगे। कितने 44 जीरो मिलकर ये संख्या बनी होगी। बात समझ में आई आप लोग को जी सर हमें बिल्कुल आपकी बात समझ में आ गई है। ठीक, अगला ध्यान दीजिए। नेक्स्ट जल्दी जल्दी से क्वेश्चन निपटाने का प्रयास करेंगे। क्या अगला दिया गया है फाइंड नंबर्स ऑफ जीरो 9 गुणे 10 गुणे 15 गुणे 20 गुणे 25, हाँ देख 5 क्या लिखा गया है 5 गुणे 10 गुणे 15 गुणे 5 गुणे 10 गुणे 15 गुणे 20 गुणे 25 गुणे अप टू डॉट डॉट गुणे 500। क्या है 500 आप लोग जी सब बिल्कुल। क्या ये 2 की तरह ही है क्या, क्या ये 2 की तरह ही है क्या, जो मैं अभी 2 का जैसे मैं 2 का बताया था वैसे ही है क्या आप लोग का जी सर बिल्कुल है वैसे ही। लेकिन यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ 5 की पावर मैक्सिमम ज़्यादा आएगी। देखिएगा कैसे, इसमें यहाँ वैसे ही कॉमन लूँ, जैसे मैं 2 में कॉमन लिया था वैसे इसमें भी लूँगा। क्या 5 कॉमन लिया, यहाँ 1 आया, फिर यहाँ 2 आएगा पावर 2 चढ़ेगी, यहाँ 3 आएगा पावर 3 चढ़ेगी, यहाँ 4 आएगा पावर 4 चढ़ेगी, यहाँ 5 आएगा पावर 5 चढ़ेगी। ऐसे ही अप टू डॉट 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 करूँगा। क्या अप टू डॉट 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 100 तक जाएगा, 100 तक जाएगा। यहाँ पावर कितनी आ जाएगी 100 आ जाएगी, यहाँ पावर कितनी आ जाएगी 100 आ जाएगी। लेकिन यहाँ ध्यान दीजिएगा, यदि मैं 1 से लेकर 100 तक की बात करूँ, क्या 1 से लेकर 100 तक की बात करूँ, मैं फैक्टोरियल अभी 100 फैक्टोरियल निकाला था, उसमें 2 की पावर मैंने देखा था कितना आया था 97 आया था।
दो की पावर कितनी आई थी 97 आई थी, लेकिन यहाँ पे 5 की पावर 100 है, यहाँ लेकिन 5 क्या है ज़्यादा है, क्या है 5 यहाँ पे ज़्यादा है, तो यहाँ हम लोग 5 की पावर ना निकाल के 2 की पावर निकालेंगे, क्योंकि 5 की पावर क्या हो रही है ज़्यादा हो रही है, क्या हो रही है ज़्यादा हो रही है, तो यहाँ हम लोग क्या निकालेंगे 2 की पावर निकालेंगे, क्या निकालेंगे 2 की पावर निकालेंगे। बात समझ में हम लोग जी सर बिल्कुल हमें बात समझ में आ रही है, क्योंकि यदि मैं ध्यान दीजिएगा क्या हो जाएगा 5 की पावर 100 प्लस रहेगी, 5 की पावर 100 प्लस रहेगी, कैसे फैक्टोरियल 24 में 24 हो जाएगा, 5 पावर 24 मतलब 5 पावर 124 हो जाएगा, टोटल 5 पावर 124 हो जाएगा, क्योंकि 100 फैक्टोरियल में 5 पावर कितनी थी 24 थी आप लोग जी सर बिल्कुल थी, तो 5 पावर कितनी हो जाएगी 124 हो जाएगी। बात समझ में आई आप लोग को जी सर बिल्कुल बात समझ में आ रही है ना, बात समझ में आई आप लोग जी सर बिल्कुल हमें बात समझ में आ रही है। 5 पावर 124 और 100 में 2 की पावर कितनी थी आप लोग को, 2 की पावर थी 97, यहाँ ध्यान दीजिए निकाल दे रहा हूँ फिर से 100 50 25 12 6 3 1 6 3 9 1 10 35 50 85 85 2 87 10 97 कितना आएगा 97, मतलब 2 की पावर कितनी आई 97। तो मैक्सिमम पावर आप नंबर्स ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे, नंबर्स ऑफ जीरोज जो होंगे वो कितने होंगे 97। बात समझ में आई आप लोगों को जी सर हमें बिल्कुल आपकी बात समझ में आ रही है। एक और क्वेश्चन देखेंगे क्या, एक अगला कॉन्सेप्ट ध्यान दीजिए, यदि मैं ये कहूँ क्या क्या कहूँगा मैं कहने तो दीजिए, क्या कहूँगा मैं, यहाँ 100 है यहाँ 1000 है, क्या है 1000 है, यहाँ 100 है यहाँ 1000 है। अगर कोई हमसे पूछे कि नंबर्स आप जीरोज बताइए कितने होंगे, नंबर्स आप जीरोज बताइए कितने होंगे, आप लोगों को सर जिसकी जो कम रहेगा, क्या जो कम रहेगा उतने ही नंबर्स आप जीरोज होंगे, क्योंकि यदि मैं इसमें ऐड करूंगा क्या, यदि मैं इसमें ऐड करूंगा कितना हो जाएगा 1100 हो जाएगा, तो नंबर्स ऑफ जीरोज कितने आएंगे 2 आएंगे, तो कितना आए नंबर्स ऑफ जीरोज 2 आए, क्योंकि ये डिफरेंस क्या था यहाँ पे ज़्यादा था, क्या था डिफरेंस यहाँ पे ज़्यादा था, डिफरेंस यहाँ पे ज़्यादा था, है ना, डिफरेंस यहाँ पे ज़्यादा है, ये तो बात समझ में आ गई। यदि मैं यही लिखूँ 100 लिखूँ और 1900 लिखूँ, 100 लिखूँ और 1900 लिखूँ, क्या है जीरो यहाँ भी 2 है, जीरो यहाँ भी 2 है ना आप लोग जी सर बिल्कुल, तो यहाँ कितना हो जाएगा आप लोग का सर 2000 हो जाएगा, यहाँ तो नंबर ऑफ जीरो 3 हो गए। अगर यहाँ हमको क्या सीखने को मिला, यदि हमको नंबर्स ऑफ जीरो मतलब संख्याएं जो भी दी गई हैं वो कहीं न कहीं अगर इक्वल है, क्या है कहीं न कहीं बराबर तुम्हें दिख रही है, अगर आप लोगों को बराबर दिख रही हैं, क्या दिख रही हैं बराबर दिख रही हैं कहीं न कहीं, तो नंबर्स ऑफ जीरोज निकाल पाना ये मुश्किल होगा कि क्या नंबर्स ऑफ जीरोज 2 ही होंगे, क्या यह कह पाना मुश्किल होगा। लेकिन यदि आपको डिफरेंस ज़्यादा का दिख रहा है, यहाँ 100 है यहाँ 1000 है, लेकिन तब हम लोग बता सकते हैं कि जो नंबर्स ऑफ जीरोज होंगे जो कम होगा, जिसमें कम होगा वही उतने ही हमारे नंबर्स ऑफ जीरोज होंगे। बात समझ में आई आप लोग कहोगे जी सर हमें बिल्कुल आपकी बात समझ में आ गई है। ऐसे हम लोग ये प्रश्न करने का प्रयास करेंगे, क्या यदि मैं कहूँ नंबर्स ऑफ जीरोज फाइंड नंबर्स ऑफ जीरोज इन 18 फैक्टोरियल प्लस 19 फैक्टोरियल, 18 फैक्टोरियल प्लस 19 फैक्टोरियल। यहाँ ध्यान दीजिएगा दोनों क्या हैं लगभग आसपास ही हैं, मतलब हम लोग ये नहीं बता सकते कि हम लोग जो कम है 18 का हम लोग मान निकाल करके ये नहीं बता सकते कि इतने ही नंबर्स ऑफ जीरोज होंगे, ये बता पाना हमारे लिए मुश्किल होगा। इसलिए हम लोग 18 का भी चेक करेंगे 19 का भी चेक करेंगे। 18 फैक्टोरियल में मैक्सिमम पावर हम लोग 5 की चेक करते हैं, सॉरी पावर हम लोग 5 की चेक करेंगे क्योंकि 2 ज़्यादा बार आएगा और 5 कम बार आएगा। बात समझ में आई आप लोग जी सर बिल्कुल बात समझ में आ गई। 18 लिखा 5 से क्या किया 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15 मतलब कितने आएंगे 5 पावर 3 आएगा, यहाँ पे 5 पावर 3 आएगा। 19 में यदि मैं बात करूँ 19 में यदि मैं बात करूँ 5 तिहाई 15, इसमें भी कितने आएंगे 5 पावर 3 ही आएंगे, और जो नंबर ऑफ जीरोज होंगे कितने होंगे 3 ही हमारे जीरो होंगे इसमें। बात समझ में आई।
आप लोग कहोगे जी सर हमें बिल्कुल बात समझ में आ गई, क्या कहीं गलत हो रहा है क्या? 5 की पावर 4 आ रही है, 5 यहाँ 15, सॉरी 15, 5 पावर 3 तो आ रही, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? 3 होंगे। कितने होंगे? 3 होंगे। इसको एक बार आप लोग देख लीजिएगा, कंफर्म कर लीजिएगा। 18 फैक्टोरियल 5 पावर 3, 5 पावर 3 इसमें भी आएगा। 5 की जो पावर होगी वो कितनी होगी? 3 ही होगी। हाँ 3 ही जीरो होंगे। कितने होंगे? 3 ही जीरो होंगे। इसमें कितने जीरो होंगे? 3 ही जीरो होंगे, क्योंकि यहाँ भी 5 3 बार है, यहाँ भी 5 3 बार है, यहाँ भी 5 3 बार है, यहाँ भी 5 3 बार है। 1 मिनट, सही है, यहाँ 5 3 बार, यहाँ तो नंबर साफ जीरोस कितने हो जाएंगे? 3 होंगे। ठीक, आप लोग जी सर बिल्कुल हमें बात समझ में आ रही है। अगला ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट इसमें कन्फ्यूजन है तो क्या 18 फैक्टोरियल है प्लस 19 फैक्टोरियल है। 18 फैक्टोरियल के यदि मैं निकालूँ 5 की पावर कितनी आएगी? 5 यहाँ 15, सही है। जो मैक्सिमम पावर आई वो 3 आई, 5 की जो मैक्सिमम 5 की जो पावर आई वो 3 आई। 19 में भी यदि मैं निकालने का प्रयास करूँ क्या 5 है, इसको यदि मैं जो काटूँ 5 3 15, यहाँ भी मैक्सिमम, यहाँ भी 5 पावर 3 है, यदि 5 पावर 3 यहाँ भी है, 5 पावर 3 यहाँ भी है, यदि मैं उसको ऐड करूँगा, क्या करूँगा? ऐड करूँगा, क्या करूँगा? ऐड करूँगा। यदि 5 पावर 3 यहाँ भी है प्लस 5 पावर 3 यहाँ भी है, यदि मैं इसे ऐड करूँगा तो कितना आएगा? 5 पावर 3 कॉमन ले लूँगा, कितना आया? 2। 5 पावर 3 गुणे 2, पावर 3 है, सही। मैक्सिमम पावर कितना आएगा? 3 आएगा। ध्यान दीजिएगा 3 और 4 मुझे कंफ्यूजन है, एक बार आप लोग चेक कर लीजिएगा। 3 आएगा 4 आएगा, एक बार कंफ्यूजन है मुझे, क्लियर नहीं हो रहा है मुझसे। एक बार आप लोग देख लीजिएगा, यदि आता है हमको जरूर कमेंट करिएगा। ठीक, अगला ध्यान दीजिएगा, अगला दिखा है क्या 15 प्लस 60 प्लस 70, यहाँ फैक्टोरियल है, यहाँ फैक्टोरियल है, यहाँ फैक्टोरियल है। आप लोग जी सर यहाँ क्या है? यहाँ डिफरेंस ज़्यादा है, यहाँ 50, यहाँ 60 तो यहाँ 70 है। आप लोग जी सर बिल्कुल है। तो मतलब जो सबसे कम रहेगा, जो सबसे कम रहेगा, जो सबसे कम रहेगा उसकी हम लोग पावर निकाल लेंगे, तो हमको पता चल जाएगा कितने नंबर ऑफ जीरोज हैं। मतलब हम लोग 50 का निकालेंगे, क्या 50 के में निकालूँ कितना आएगा? 5 तो हम 50, 5 दूनी 10, तो 5 पावर कितनी आ जाएगी यहाँ पे? 5 पावर 12 आएगी। 5 पावर कितनी आएगी? 12 आएगी। तो मैक्सिमम जो हमारे नंबर्स ऑफ जीरोज होंगे, क्या नंबर्स ऑफ जीरोज जो होंगे वो कितने होंगे? 12 होंगे। नंबर्स ऑफ जीरोज की संख्या कितनी होगी? 12 होगी। बात समझ में आई आप लोगों को? जी सर हमें बिल्कुल आपकी बात समझ में आ रही है। अगला देखिएगा क्या दिया है, क्या दिया है क्वेश्चन, फाइंड नंबर्स ऑफ जीरोज, फाइंड नंबर्स ऑफ जीरोज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्या, फाइंड नंबर ऑफ जीरोज 5 की पावर 10 फैक्टोरियल, 5 की पावर 10 फैक्टोरियल, क्या 5 की पावर 10 फैक्टोरियल, 5 की पावर 10 फैक्टोरियल क्या है? फाइंड नंबर्स ऑफ जीरोज 5 की पावर 10 फैक्टोरियल, 5 की पावर 10 फैक्टोरियल का हमको नंबर्स ऑफ जीरोज निकालना है। ये कैसे निकालेंगे ध्यान दीजिएगा। अभी हम लोगों ने जब पीछे देखा था फैक्टोरियल n था, उसका हम लोग जब निकाल रहे थे तो कैसे निकाल रहे थे n अपॉन पी प्लस n अपॉन पी स्क्वायर प्लस n अपॉन पी क्यूब, ऐसे निकालने की कोशिश कर रहे थे, प्लस अप टू डॉट निकाल रहे थे। आप लोग जी सब बिल्कुल निकाल रहे थे, वैसे निकाल लेंगे, लेकिन वैसे हमारा क्या होगा, टाइम ज़्यादा जाएगा और ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। कितना आएगा? 5 की पावर 10 है, 5 पावर 10 है, अपॉन 5 लिखूंगा, फिर 5 की पावर 10 है, 5 पावर 10 ही है ना,
5 पावर 10 क्या 5 पावर 10 है, फिर अपॉन 5 स्क्वायर हो जाएगा, फिर 5 पावर 10 अपॉन 5 क्यूब हो जाएगा, प्लस अप टू डॉट 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 प्लस लास्ट में क्या आएगा 5 पावर 10 अपॉन 5 पावर 10 आएगा। रुक जी सर, मतलब लास्ट में क्या आएगा, एक आएगा। एक को मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 पावर 0 लिख सकता हूँ, 5 पावर 0 लिख सकता हूँ, रुक जी सर बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ क्या आ जाएगा 5 पावर 9 प्लस 5 पावर 8 प्लस 5 पावर 7 प्लस 5 पावर 6 प्लस अप टू डॉट 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 प्लस 5 पावर 0 है। आप लोग जी सकते हैं। यहाँ एक था, यहाँ क्या था, एक आता, क्योंकि 5 पावर 10 अपॉन 5 पावर 10 होता, इसलिए यहाँ क्या आता, एक आता। एक की जगह में क्या लिख लिया हूँ 5 पावर 0। ये किस में है, क्या ये जीपी में है, क्या ये क्या है, ये किस में है, जीपी में है। जीपी मतलब क्या, ए प्लस ए आर प्लस अप टू डॉट डॉट प्लस ए आर पावर एन माइनस 1 होता है। अगर ऐसा होता है तो हमको फार्मूला एक पता है, क्या फार्मूला हमें एक पता है, कौन सा, ए आर पावर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1 है। आप लोग जी से बिल्कुल है, ए आर पावर एन माइनस 1 अपॉन ए आर पावर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1, ये हमारे पास क्या है, फार्मूला है। क्या है, फार्मूला है निकालने का। बात समझ में, आप लोग जी से बिल्कुल हमें आपकी बात समझ में आ रही है, ठीक। ध्यान दीजिएगा, क्या ध्यान देंगे, ए कितना है, ए 1 है, क्या डिफरेंस कितने का आ रहा है, 1 1 का आ रहा है, तो ए कितना है 1 गुणे आर क्या है 5, क्या है 5, कितना है 5 है। आप लोग जी सर बिल्कुल आपकी बात समझ में आ रही है हमको, 5 है, कितना है 5 है। एन कितना है, एन 9 8 7 मतलब टोटल कितने हैं 10 हैं, 0 लेकर 9 तक मैं बात करूँ तो एन कितनी है 10 है, माइनस 1 अपॉन क्या आर माइनस 1, 5 माइनस 1, तो 5 माइनस 1 मतलब 4। ये हमारा इतने नंबर साफ जीरो होंगे, इतने ही नंबर साफ हमारे पास जीरो। बात समझ में आई आप लोग जी सर बिल्कुल आपकी बात समझ में। अगला ध्यान दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत गर्मी है। एक क्वेश्चन और है, एक क्वेश्चन करा करके हम आपको छोड़ने का प्रयास करेंगे। क्या एक क्वेश्चन है, क्या दिया गया है, 1 की पावर 1 फैक्टोरियल इंटू 2 की पावर 2 फैक्टोरियल प्लस 3 की पावर 3 फैक्टोरियल इंटू में 4 की पावर 4 फैक्टोरियल, है ना। अब जी सर बिल्कुल है, अप टू डॉट 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 क्या, अप टू डॉट 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 इंटू 10 की पावर 10 फैक्टोरियल है। आप लोग जी सर बिल्कुल ठीक है ना। आप लोग जी सर बिल्कुल पूछा, इसमें नंबर साफ जीरो बताइए, नंबर साफ जीरो बताइए। मतलब हमको 5 की मैक्सिमम पावर, 5 की मिनिमम पावर निकलेगी, मतलब 5 की अगर हम लोग मैक्सिमम पावर निकाल लें, 5 की अगर हम लोग मैक्सिमम पावर इसमें निकाल लें तो हमको पता चल जाएगा कितने नंबर साफ जीरो हैं। बात समझ में आई आप लोग जी सर बिल्कुल हमें आपकी बात समझ में आ रही है, ठीक। यदि हमको ये पता चल जाएगी 5 की मैक्सिमम पावर कितनी है, 5 की मैक्सिमम पावर कितनी है, तो हमें मालूम चल जाएगा कि कितने इसमें नंबर साफ जीरो है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ 2 3 4 मतलब 5 की पावर क्या आएगी, 5 पावर 5 फैक्टोरियल आएगा। आप लोग जी से बिल्कुल आएगा। यही यदि मैं बात करूँ यहाँ पे, तो 2 गुणे 5 को भी फुटेगा ही, मतलब 2 की पावर 10 होगा, 5 पावर 10 होगा। यहाँ ध्यान दीजिएगा, एक्स गुणे वाई है पावर एन, क्या इसे ऐसे लिख सकते हो, क्या एक्स पावर एन गुणे वाई की पावर लिख सकते हो। वही तो काम किया हूँ, क्या काम किया हूँ मैं, 2 गुणे 5 लिखा हूँ, पावर 10 किया हूँ, 2 गुणे 5 किया हूँ, पावर 10 किया हूँ, तो क्या लिख सकता हूँ, 10 फैक्टोरियल है, 2 की पावर 10 फैक्टोरियल गुणे 5 पावर 10 फैक्टोरियल, मतलब 5 पावर 5 फैक्टोरियल, और क्या है 5 पावर 10 फैक्टोरियल, क्या है 5 पावर 10 फैक्टोरियल। यदि बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो नंबर साफ यूनिट कितने हो जाएंगे, 5 फैक्टोरियल प्लस 10 फैक्टोरियल, कितने हो जाएंगे 5 फैक्टोरियल प्लस 10 फैक्टोरियल, हमारे नंबर साफ जीरो हो जाएंगे। बात समझ में आप लोग जिस तरह में बिल्कुल आपकी बात समझ में आ रही है। एक लास्ट क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद हम एक अंतिम क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है कि 3 की पावर 123 माइनस 3 की पावर 122 माइनस 3 की पावर 121 है। क्या है, 3 की पावर 123 माइनस 3 की पावर 122
माइनस 3 की पावर 121 है, क्या है 3 की पावर 121 है, माइनस 3 की पावर 121 है, गुणे 3 की पावर 121, 3 की पावर 121, सॉरी 2 की पावर, क्या 2 की पावर 121 माइनस 2 की पावर 120 माइनस 2 की पावर 119, माइनस 2 की पावर 120 माइनस 2 की पावर 119 है। इसमें बताना है कि नंबर्स ऑफ जीरोज कितने होंगे, क्या होंगे नंबर्स ऑफ जीरोज कितने होंगे, ये हमें बताना है। ध्यान दीजिएगा, क्या ध्यान देंगे आप लोग, यहाँ क्या कॉमन है, यहाँ क्या कॉमन है, 3 की पावर अगर 121 कॉमन ले लो तो कोई बात बनेगी क्या आप लोगों जी से, बिल्कुल हमारी बात बनेगी। 3 की पावर 121 कॉमन हो, यहाँ कितना बचेगा 3 3 का 9 माइनस 3 और माइनस 1 बचेगा, आप लोग जी से बिल्कुल बचेगा, है ना। यहाँ क्या है 1 बचेगा, यहाँ 2, यहाँ 3 बचेगा, यहाँ 9 बचेगा, ठीक, क्योंकि 3 की स्क्वायर बचेगा ना, यहाँ 3 पावर 2 बचेगा, यहाँ 3 बचेगा, यहाँ माइनस 1 बचेगा, वही चीज लिखा 9 माइनस 3 माइनस 1। यहाँ क्या लूँ 2 की पावर 119 से में कॉमन लूँ, क्या 2 की पावर 119 से में कॉमन ले लूँ, क्या बचेगा 2 दूनी 4 माइनस 2, 2 दूनी 4 माइनस 2, यहाँ माइनस 1 बचेगा आप लोग जी सब बिल्कुल बचेगा। मतलब क्या आया 3 की पावर 121 गुणे 2 की पावर 119, यहाँ 4 में से 2 गया, 3 में से 2 में से 1 गया 1, 4 में से 3 गया 3, मतलब 3 की पावर 122 हो जाएगा। क्यों 4 में से यहाँ 3 बचेगा ना, माइनस 2 माइनस 1 3, सॉरी ये बचेगा, कहाँ दिमाग का मेरा, 4 में से 2 गया 2 और 2 में से 1 गया 1, यहाँ 1 बचेगा, है ना। अब जिस मेरे पास 9 में से 3 गया, 9 में से 3 गया 6, 6 में से 1 गया 5, यहाँ कितनी आई पावर 5, मतलब हमको केवल 5 की पावर देखनी है, क्या 5 की पावर देखनी है। यहाँ 3 की पावर 121 आई, 2 की पावर 119 आई, 5 की पावर 1 आई, 5 की पावर कितनी आई 1 आएगी। मैं अभी पीछे भी बता चुका हूँ कि हम लोग 5 की मैक्सिमम पावर निकाल लेंगे तो हमको पता चल जाएगा कितने नंबर्स ऑफ जीरोज होंगे। मतलब 5 की पावर कितनी है 1 है, 5 मैक्सिमम पावर कितनी है 1 है, मतलब यहाँ नंबर्स ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे, नंबर्स ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बात समझ में आई होगी। यदि आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा हो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और मैं अब कोशिश करूँगा कि आपके बीच क्लासेस लगातार रहे। धन्यवाद।